नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, परीक्षा परिणाम सत्र 2022-23 और ये जारी होने वाला है शीघ्र, और इसी के साथ ही इसके जारी होने से पहले हमें कक्षा 3, 4, 6, 7 और 9, 11 का परीक्षा परिणाम को जनरेट करना होगा। जो हमारे 6, 7, 9, 11 है उसके परीक्षा परिणाम को वेरीफाई और करने पड़ेंगे। इसी के साथ ही कक्षा 3, 4 का जो परीक्षा परिणाम है उसको लॉक करना पड़ेगा, और दोनों ही ऑप्शन हमारे आ चुके हैं। और इसी के साथ ही जो मार्कशीट है, क्लीन शीट है, उसके जनरेट भी करने हैं। और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा जिससे कि हमें परीक्षा परिणाम सही तरह से प्राप्त हो जाए और किसी प्रकार की हमें मिस्टेक हम उसको नहीं रहे। तो साथियों, इसके संदर्भ में ये वीडियो है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही हमारे शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना होगा, और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, परंतु अभी मैं परीक्षा परिणाम वाले टैब के ऊपर ध्यान देना है, इसलिए ये परीक्षा परिणाम वाला टैब है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया मेनू बार खुल जाएगा, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। इसके अंदर सबसे पहले आपको परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिएगा नया मेनू बार खुला, और इस मेनू बार के अंदर देखिएगा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ नज़र आ रखे हैं। इन ऑप्शनों में अभी सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए जो कि परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि, जो कि कक्षा 6, 7 और जो कि 9 और 11 की प्रविष्टियाँ करनी होती है यहाँ। और इसी के साथ ही जो कि अब हमारे पास में एक ऑप्शन और है, जो कि कक्षा 1 से 4 तक का जो हमें जो परीक्षा परिणाम प्रविष्ट करना है वो, तो उसके लिए हमारे पास में जो हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये है समेटिव असेसमेंट, जो कि ऐसे की एंट्री हमारे को यहाँ पे करनी होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आपके जो विद्यार्थी हैं, यानी कि इन जिन बच्चों को आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्ट करना है, इन परीक्षा परिणाम प्रविष्ट करते समय आपको विद्यार्थी अगर शो नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपके डाटा रीसेट का जो ऑप्शन आपके अवेलेबल है, जैसे कि रीसेट, ये रिजल्ट जो रीसेट डाटा है, इस रीसेट डाटा की सहायता से आप जो बच्चों के जो नाम है वे प्रदर्शित कर सकेंगे। यहाँ पर आप आके यहाँ पर चेक कर लें। अगर आपके जो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि के अंदर बच्चे प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो आपको इस सेक्शन के अंदर आना है, और रिजल्ट जो रीसेट डाटा है इसके अंदर आपको डाटा को रीसेट कर देना है, जिससे कि बच्चे आपके यहाँ परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि में प्रदर्शित होने शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ ही आप यहाँ देखेंगे तो जो हमारे पास में समेटिव असेसमेंट है, इसकी सहायता से हम कक्षा 3 और 4 के बच्चों की ग्रेडिंग यहाँ पे फिट कर सकेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको यहाँ पे बच्चों की संख्या के अनुसार ही देखिए हम इस पोर्टल पर यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमें जो कक्षा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे कक्षा हमारे पास दे रखी है, कक्षा में 4 ले लेता हूँ, और कक्षा 4 के अंदर सेक्शन ए कर देते हैं और शो स्टूडेंट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो बच्चों की संख्यात्मक जो स्थिति है ये आ रखी है, और यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास में जो कुछ सेक्शन यहाँ पे नज़र आ रखे हैं, देखिए SA1, SA2 और SA3 तीनों हमारे पास में है। SA1, SA2 और SA3 इन तीनों ही के अंदर हमारे पास में राइट के निशान यहाँ पे नज़र आ रखे हैं, क्योंकि हमने जो हमारी कक्षाएं हैं इन दोनों कक्षाओं के लिए जो ग्रेडिंग है, यानी कि जो पर्यावरण की ग्रेडिंग हमने फीड कर दी है, तो यहाँ पे ये नज़र आ रखे हैं। देखिए जो कक्षा 4 है उस 4 के अंदर आपको इन तीनों ही के साथ में, यानी कि SA1, SA2 और SA3 की ग्रेडिंग तो भरनी है। अदर सब्जेक्ट हमारे जो अदर सब्जेक्ट के रूप में आपको कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव इनकी ग्रेडिंग भी भरनी पड़ेगी। तो आपके सामने ये SA3 का जो मार्क, इसके यहाँ पे टिक मार्क का ऑप्शन नज़र आ रखा है, ये टिक मार्क का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ ये आपके टिक मार्क का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अब आपके सामने यहाँ पे जैसे आपकी ग्रेडिंग आप फिट करेंगे तो ग्रेडिंग फिट करने के साथ ही आपके यहाँ पे राइट का निशान आ जाएगा, जिसमें आपकी ग्रेडिंग पूरी नहीं हुई है, आपके क्रॉस का निशान आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो उस क्रॉस के निशान के ऊपर क्लिक करके आप ग्रेडिंग भर दें। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल आ रखा है लॉक का ऑप्शन। देखिए साथियों, ये लॉक का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे बच्चों की जो रिज़ल्ट है
उसको लॉक करना चाहते हैं तो ये लॉक का ऑप्शन अवेलेबल है। और लॉक का ऑप्शन अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारे पास जो RKSMB के जो रिज़ल्ट आ रखा है RKSMB के, उसके अंदर हमारे पास में पहले का रिज़ल्ट आ चुका है, दूसरे का आ चुका है, तीसरे का रिज़ल्ट हमारे पास वेटिंग में है। अभी तीसरे का रिज़ल्ट आया नहीं है, इसी कारण से अभी हम इसकी जो लॉक का ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी लॉक नहीं करना। जैसे रिज़ल्ट आपके जनरेट हो जाए RKSMB का, तो आपको यहाँ से इनकी जो ग्रेडिंग से आपको यहाँ पे लॉक कर देनी है। इसके बाद ही आपको जो रिजल्ट शीट्स है उसके अंदर आप बच्चों की जो डिटेल है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैंने आपको ये दिखा दिया है। और अब मैं वापस आपको यहाँ पे जो बैक आके दिखा देता हूँ कि परीक्षा परिणाम वाले टैब के अंदर हमको वापस जाना पड़ेगा। ये आ चुका है और मैंने इसको क्लिक करा है। क्लिक करने के साथ ही अब हम परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियों के अंदर जो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि है इसके अंदर हम क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन में। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम 6-7 का जो रिजल्ट की प्रविष्टि वो चेक करेंगे। देखिएगा यहाँ आने के बाद अब आपको देखना है कि कक्षा 6-7 का जो रिज़ल्ट है वह शो हुआ है या नहीं, यानी कि जो मार्क्स है वह कम्प्लीटली फीडिंग है कि नहीं, आपको सबसे पहले चेक करना है। कक्षा में यहाँ पे 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेक्शन मैंने A कर दिया है। और पैटर्न में यहाँ पे देखूँगा तो बहुत सारे पैटर्न आपके पास में यहाँ पे हैं। आप क्या करें, यहाँ पे जो ऑल वाला जो पैटर्न दे रखा है इसी ऑल वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें, जिससे कि सभी जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स आपको एक ही साथ नज़र आ जाएंगे। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट जो टेस्ट है उसके चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पर बच्चों के जो मार्क्स है ये सभी सब्जेक्ट में है कि नहीं है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। और वापस रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट करके अब मैं जो एग्ज़ाम में सेकंड टेस्ट के जो मार्क्स है वे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि सभी के मार्क्स फीडिंग है कि नहीं है। और अभी मैं वापस रीसेट करके मैं जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके मार्क्स यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि सभी सब्जेक्ट में इनके जो मार्क्स है फीडिंग हुए हैं या नहीं। अदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको भी आपको चेक कर लेना है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी इसी के साथ में जो एनुअल एग्ज़ाम है वो उसको चेक कर लेता हूँ। और यहाँ मैंने एनुअल एग्ज़ाम को भी चेक कर लिया है। देखिए अदर सब्जेक्ट में मेरे हेल्थ एजुकेशन SCPW उसके जो मार्क्स है वह भी मेरे फीडिंग है, कम्प्लीटली है, और सभी बच्चों के मार्क्स यहाँ पे फीड कर रखे हैं। तो यहाँ अब आपको रिजल्ट के लिए आपको चेक करने का सबसे पहला काम यही था कि ये जो मार्क्स है फीडिंग कंप्लीट, यानी कि हमने फीडिंग इसमें कर दी है या नहीं है। अब आपको क्या करना है, मैं वापस दिखा देता हूँ आपको। जो अब हमारे रिजल्ट वाला जो ऑप्शन है परिणाम वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और परीक्षा परिणाम वाले प्रविष्टि पे क्लिक करता हूँ। तो अब आपको सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे और नज़र आ रखे हैं। इन ऑप्शनों में आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे जो कि ग्रीन शीट्स का है, देखिए ये आ रखा है जनरेट एंड प्रिंट जो मार्कशीट है, इसका ऑप्शन आपके पास में यहाँ नज़र आ रखा है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए साथियों यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी अभी इस ऑप्शन के संदर्भ में अपडेट यही है कि आपको केवल चेक कर लेना है कि सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट यहाँ पे शो होती है नहीं। देखिए ये मैंने कर दिया है। और अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक तो दे रखा है आपके पास में शो स्टूडेंट है, शो ग्रीन शीट है, और यहाँ पे जो आपके कैंसिल का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट को चेक कर लेता हूँ। देखिए ये स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं और ये स्टूडेंट की डिटेल भी आपके पास में यहाँ पे नज़र आ रखी है। सभी स्टूडेंट यहाँ पे आ रखे हैं और इन स्टूडेंटों के अंदर आपको जो देखना है सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कक्षा के साथ में स्टेटस नज़र आ रखा है, नॉट वेरीफाई दिखाई दे रखा है। बाकी सब में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। मैंने इसको ट्राई करके देखा था इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जनरेट रिजल्ट आपको करना है। और जनरेट रिजल्ट करने से पहले आपको ये देख लेना है कि जो सभी मार्क्स है आपकी फिटिंग है या नहीं है। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स फिटिंग नहीं है, जैसा कि मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया है, पहले आप वहाँ पर चेक कर ले। चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे ग्रीन शीट को जनरेट करना है, यानी ये जनरेट रिजल्ट देखना है। जैसे मैं इसके जनरेट रिजल्ट को देखता हूँ तो यहाँ ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के साथ ही रिजल्ट जनरेटेड हो चुका है। और ये जैसे जनरेट होगा आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने इसको वेरीफाई नहीं करा है, इसलिए जैसे मैं इसको वेरीफाई करूँगा तो यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन है ये भी आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब जैसे अभी सेकंड वाले बच्चों को भी मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ और इसको यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए इसका आ चुका है। देखिए सेकंड वाले बच्चे का भी जो रिजल्ट है वेरीफाई करने का ऑप्शन आ चुका है और वेरीफाई वाले पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैं वेरीफाई पे करता हूँ तो एक ऑप्शन मेरे पास में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप विंडो आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो वेरीफाई रिजल्ट करने से पूर्व अंकों की गणना, विद्यार्थी का नाम,
पिता का नाम, जन्म दिनांक जांच के लिए वेरीफाई करने के बाद अनवेरीफाई किया जाना संभव नहीं होगा। अभी तो अनवेरीफाई का संदर्भ में अपडेट आ चुका है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक है और आपको इसको वेरीफाई करना है तो ही आप इसको वेरीफाई करें। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और कैंसिल करने के साथ ही आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सभी बच्चों के मार्क्स अगर जनरेट हो चुके हैं तो आपको यहाँ देख लेना है साथियों। और ये जो हमारा ऑप्शन है जनरेट और प्रिंट जो मार्कशीट है, इसके द्वारा विद्यार्थी की अंक तालिका व ग्रीन शीट हम बनाई जा सकेंगे। और ड्राफ्ट द्वारा अभी यहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन नहीं आया है, बाकी जो प्रिंट का ऑप्शन है इसमें जैसे ही रिजल्ट आपके जनरेट होगा तो प्रिंट के ऑप्शन में आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप जो बच्चों की अंक तालिका है वह भी देख सकेंगे साथियों। और होम टैब पर क्लिक करने के बाद आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है रिजल्ट एंट्री जो इंस्ट्रक्शंस है, तो उसको हमको यहाँ पे देखना होगा क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे महत्वपूर्ण दे रखी है। तो अब हमको यहाँ पे इसको डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, डाउनलोड इसको कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद ही आपको इसकी डिटेल यहाँ पे नज़र आएगी। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर 6, 7, 9 और 11 की जो एंट्री करनी है रिज़ल्ट, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप जो आपके बच्चों की जो ग्रीन शीट है ये देखिए। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रखा है और इसके अंदर यहाँ पे दिखाया गया है कि जनरेट और जो प्रिंट मार्कशीट के विकल्प के द्वारा विद्यार्थी की अंक तालिका व ग्रीन शीट आपको बनाई जा सकेगी। ड्राफ्ट द्वारा अंक तालिका का प्रारूप यहाँ पे एक जो ड्राफ्ट का ऑप्शन है आपको नज़र आ जाएगा, आपको अंक गणना की जा सकेगी। इस ड्राफ्ट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमको जो अंक तालिका है बच्चे के संदर्भ में वह दिखाई देगी और वो हमको चेक कर लेनी है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, देखिएगा ये ड्राफ्ट वाली जो अंक तालिका है आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रखी है। इसके अंदर बच्चे के संदर्भ में जो डिटेल है ये सभी चीज़ें आपको नज़र आ रखी है। एनुअल एग्ज़ाम के अंदर टोटल कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं, ये सभी चीज़ें आपके यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आपको जो बच्चे के जो रिज़ल्ट आपने एंट्री करी है आपको चेक कर लेने की जो रिज़ल्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चे का वह वही है जो आपने फीड करा है या नहीं। अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक है तो आप पर्टिकुलर जो सेक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपने फीडिंग करी है उस सेक्शन में जाकर वापस इसकी जो एंट्री ये कर सकेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर भी लिख रखा है, यदि जो प्रदर्शित विषयवार अंक गणना सही है तो वेरीफाई करना है। देखिएगा आपको मैंने बता भी दिया कि वेरीफाई कब करना है, जब आपको सभी कुछ सही है तब भी करना है। जो अभी प्रदर्शित नहीं है यानी अभी तो हमारे शो हो रखा है और इसके साथ ही उस वेरीफाई बटन पर क्लिक करके सत्यापित हम कर देंगे। यदि अंकों को बदलाव करना है तो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियाँ जो कि दे रखी है, पश्चात परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ 2022-23 में सत्र जो कि दे रखी कक्षा संख्याएँ और बदल कर हम जो कि ऑप्शन के अंदर विकल्प जो शो स्टूडेंट जो कि मैंने आपको दिखाया था उसमें जनरेट रिजल्ट के ऊपर दबाकर ड्राफ्ट की सहायता से आप उसको चेक कर सकेंगे और अंकों को आप यहाँ पे गणनाओं को चेक कर सकेंगे, अंक आपने भरे हैं वह सही है या नहीं। और अंकों में बदलाव करने के बाद साथियों, अंकों में बदलाव करने के बाद अगर आपको लगता है कि अंकों में बदलाव करना है तो वापस आप नंबर अपडेट कर दें और अपडेट करने के बाद आपको वापस जनरेट जो रिजल्ट है उसके ऊपर क्लिक करके आपको वापस ड्राफ्ट वाला जो अंक तालिका दिखाई देगी उसको चेक कर लेना है। अन्यथा जब वेरीफाई हो जाएगा तो उसमें आप बदलाव कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और वेरीफाई बटन के बारे में भी यहाँ पे कम्प्लीटली दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही एडिशनल विषय के लिए भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषय के साथ ही जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लिया गया है। तो जो इसके अंक अंतिम वार्षिक परीक्षा एनुअल में 100 अंकों में से ही भरे जाएंगे तथा उस विषय को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के अंक 100 अंकों 200 पोर्टफोलियो, 30 लिखित और 50 प्रायोगिक से ही भरे जाने हैं, जिनकी गणना 200 में से स्वतः कर ली जाएगी। शो ग्रीन शीट में विकल्प द्वारा कक्षावार, विद्यार्थीवार अर्जित अंकों का रिकॉर्ड विद्यालय तो सॉफ्ट कॉपी में PDF फाइल फॉर्मेट और हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट लेकर जो हम रख सकेंगे और अथवा ईमेल के द्वारा आवश्यकता होने पर संबंधित PO नोडल को भेज सकेंगे। कक्षा 9 और 11 में संचालित अन्य विषयों के अंक अंतिम वार्षिक परीक्षा के साथ 100 में से ही भरने हैं, भले ही विद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम जो पूर्णांक है वो 200 अंकों की ली गई है साथियों। और कक्षा 11 और 12 के मामले में जहाँ संख्याएँ कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि का भी उल्लेख है, वहाँ पर जब आप स्टूडेंट का डाटा रीसेट करेंगे तो आपको क्लिक करने के उपरांत विद्यार्थी के नाम
परीक्षा के अंकों हेतु सूची में नहीं दिखता है तो हमें विद्यार्थी टैब के फॉर्मेट नंबर 7 साथ ही विद्यार्थी टैब में फॉर्मेट नंबर 7 पर क्लिक करके विद्यार्थियों के संकाय और विषय, ये जो फैकल्टी दे रखी है इसके अंदर, और विषय निम्नानुसार भरने होंगे, यानी जो मैपिंग है वो ढंग से करनी पड़ेगी। तो विषय मैपिंग के बाद ही विद्यार्थी के मार्क्स हमको फीडिंग करने के मौके मिलेंगे साथियों। और एक महत्वपूर्ण, विद्यार्थी टैब में आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि सबसे पहले रोल नंबर आवंटन हुआ है या नहीं है, विद्यार्थी के संदर्भ में उसका नाम, जो स्वयं का नाम वह, माता पिता का नाम है, जन्म तिथि और अन्य विवरण वह सही है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको प्रपत्र नंबर 5 में अपडेट करने हैं। और काफ़ी सी चीज़ें और भी नज़र नहीं आती है तो आप प्रपत्र नंबर 9 को भी अपडेट कर सकेंगे। इसी के साथ ही आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है प्रपत्र नंबर 7 है, जिसमें कि तृतीय भाषा और व्यावसायिक जो विषय दे रखी प्रविष्टि आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि तृतीय भाषा शो नहीं होती है तो आपको यहाँ पे अपडेट कर लेनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए भी आप विद्यार्थी का डाटा पे पहले अपडेट कर ले, फिर आपको ग्रीन शीट और मार्कशीट जनरेट करनी है, उसको वेरीफाई और लॉक करना है। यहाँ जो मैं दिखा दे रहा है कि कक्षा 6-7 जिसके अंदर जो RKSMB के संचालित है और जिनमें संचालित नहीं है तो उनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। जिनमें संचालित नहीं है उनमें आपको तृतीय टेस्ट लेना होता है, और जिनमें संचालित है RKSMB को उसमें तृतीय टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, RKSMB के 3 ही वो इसके अंदर होगा। और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको दिखा देता हूँ। विद्यार्थी के अनुक्रमांक जो कि रोल नंबर है वे मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से रोल नंबर आपको अलॉटमेंट करने हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में इसके संदर्भ में वीडियो आ रखा है, उसकी सहायता से और आप उसके जो बच्चों के जो रोल नंबर है वे आप उसको दिखा सकेंगे और यानी कि उनको अलॉटमेंट कर सकेंगे। इसी के साथ ही ग्रीन शीट में प्रदर्शित होंगे, यानी ये जो रोल नंबर है विद्यार्थी के जो आपने फीड कर रखे हैं ये ग्रीन शीट में प्रदर्शित होंगे, किंतु ड्राफ्ट अंक तालिका को वेरीफाई करने के बाद ही अंतिम अंक तालिका में ये दिखाई देंगे। यानी कि जब आप ड्राफ्ट को चेक करेंगे तो उसमें आपको रोल नंबर नहीं दिखाई देंगे, और अंतिम वाली जो लॉक करने के बाद आप देखेंगे तो आपको रोल नंबर वहाँ शो होने लग जाएंगे। संपूर्ण ग्रीन शीट जनरेट करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी का ड्राफ्ट नमूना आप अवश्य जांच कर लें, अन्यथा ग्रीन शीट में केवल उन विद्यार्थियों के अंक बाहर प्राप्तांक परिचय श्रेणी समेकित परिणाम प्रदेशों का जिनका कि जनरेट रिजल्ट द्वारा अपने ड्राफ्ट की गई अंक तालिका है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि ग्रीन शीट में आप द्वारा भरे गए अंकों को देखा जा सकता है। यदि आपने अंकों में कहीं भी संशोधन किया है तो अंक तालिका में संशोधित अंक तभी प्रदर्शित होंगे जब पुनः जनरेट रिजल्ट करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको लगता है कि कोई भी अंक यानी कोई गलत अंक प्रदर्शित हो चुके हैं तो आप उनको सही कर दें, और सही करने के बाद वापस आपको जनरेट रिजल्ट के ऊपर आपको जाके करना होगा, तब ड्राफ्ट के अंदर वापस वो अपडेट रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर नहीं होते हैं तो आपको पहले वापस कंप्लीटली चेक कर लेना है, इसके बाद ही आपको वेरीफाई रिजल्ट पर क्लिक करके उसको लॉक करना है। पहले आपको ये काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही देखिएगा यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ग्रीन शीट जनरेट होगी तो यहाँ पे जो ग्रीन शीट जनरेट होगी जो कि ड्राफ्ट का नमूना है आपके पास में बिफोर जनरेटिंग ड्राफ्ट, तो आपके पास में यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, जहाँ की रोल नंबर्स और अदर चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी। और इसी के साथ ही जो डिटेल्स है बच्चों की यहाँ पे आएगी। देखिए नीचे आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे शो नहीं हो रखी है, परंतु जब आप इसको ग्रीन शीट को आफ्टर जो ड्राफ्ट मार्कशीट है उसको चेक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे जो बच्चे का रिजल्ट है और सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पे आपके शो हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखना होगा कि ग्रीन शीट जो कि फॉर्मेट बिफोर जनरेटिंग जो ड्राफ्ट मार्कशीट है उसके पहले की कंडीशन क्या रहेगी और आफ्टर जनरेटिंग ड्राफ्ट मार्कशीट है उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा। साथियों वापस परिणाम वाले टैब पर आ जाते हैं और परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियों पर क्लिक करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि देखिएगा यहाँ कुछ ऑप्शंस हमारे पास में और आ चुके हैं, और इन ऑप्शनों के अंदर आपको दिखाई देगा, देखिएगा ये 2 ऑप्शन है, एक तो अनवेरीफाइड रिजल्ट 2022-23 है और अनलॉक जो समेटिव असेसमेंट है ऐसे दे रखा है। यानी कि अगर किसी भी कारण से अगर आपने जो कि 6-7 का रिजल्ट है और उस रिजल्ट को आपने गलती से अभी वेरीफाई कर दिया है और उसको अनवेरीफाई करना चाहते हैं तो आपके पास में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। और इसी के साथ ही अगर जो कक्षा 3-4 का जो रिजल्ट है समेटिव असेसमेंट का डाटा है अगर आपने उसको लॉक कर दिया है गलती से और तो आपको अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। अभी अनवेरीफाइड रिजल्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे कक्षा 6-7 हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेक्शन कर लेते हैं और शो स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं।
तो अब मेरे पास अभी कोई डाटा यहाँ पे नहीं आ रखा है। बाकी अगर मैंने इसको वेरीफाई कर दिया होता तो यही डाटा मुझे यहाँ पे शो हो जाता और आपके पास में जो अनवेरीफाई उसको करने का ऑप्शन भी आपको दिखाई देने लग जाता है। और अब देखते हैं दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास में है वो ये दिखाई दे रहा है अनलॉक, जो समेटिव असेसमेंट का है उसको हमको यहाँ पे चेक करना है। तो इसको क्लिक करने के साथ ही हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर अब कक्षा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी कक्षा का डाटा हमने जो लॉक करा है और उसको हम यहाँ चेक करना चाहते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है केवल लॉक स्टूडेंट को ही आपको अनलॉक किया जा सकेगा। तो अगर आपने गलती से किसी को लॉक कर दिया तो आप इस सेक्शन में आके यहाँ पे शो स्टूडेंट करेंगे तो बच्चे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। मेरी कंडीशन में भी कोई नहीं है, बाकी आपको बच्चे नज़र आ जाएंगे और आपको अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे उसको अनलॉक भी कर सकेंगे। इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए आपका जो डाटा है वह वेरीफाई करना है और लॉक करना है। अभी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि RKSMB के जो थर्ड है, जो RKSMB के जो 3 है दे रखा है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। इसलिए आपको जो कक्षाएं दे रखी है 1 से 5 जो प्राइमरी कक्षाएं हैं और जो हमारे जो अपर प्राइमरी कक्षाएं जैसे कि 6-7 है उसका रिजल्ट भी आपको 6-7 का रिजल्ट आपको वेरीफाई नहीं करना है। और इसी के साथ ही जो 1 से जो हमारे 5 का रिजल्ट है उसको भी आपको लॉक नहीं करना है, यानी कि कक्षा 3-4 का जो रिजल्ट हमारे आ रखा है उसको भी आपको लॉक नहीं करना, क्योंकि लॉक करने के बाद जो ऑप्शन है हमारे पास में ये जो अपडेट करने का वो नहीं होगा। तो साथियों फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके और रिजल्ट जो की तिथि दे रखी है 2 मई की, उस 2 मई की तिथि से पहले आपकी जो सभी समस्या का समाधान आपको किया जा सके।